हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। डिटेल में करेंगे डिस्कस। देखिए, इसके अलावा देखिए आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं दोस्तों, वीपीडीओ, एक्साइज इंस्पेक्टर, परिवहन आरक्षी, इसी के बारे में बात करने के लिए दोस्तों इसी वीडियो के बीच में मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं प्लेलिस्ट के। मैं आपको वहीं पर चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। निम्न में से किस स्थान पर शिव की संहारक के रूप में एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है? इस क्वेश्चन में ये धनुषाकार मुद्रा भी आप अपने दिमाग में लेते हुए चलना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये है आपकी लाखा मंडल से। लाखा मंडल का प्राचीन नाम भी पूछते हैं, आंसर हो जाएगा मण, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। विवाह की दो प्रथाएं तत्सत व दामोला किस जनजाति में देखने को मिलती हैं? तो ये दोनों ही किसकी हैं दोस्तों? ये परसों शायद वन लाइनर में क्वेश्चन कराया हुआ है। ये है आपकी भोटिया जनजाति। अब देखो, ये दामी ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि भोटिया लोग विवाह को क्या बोलते हैं यहाँ पर? दामी। ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से इसको भी कर लेना यहाँ पर याद। चलते हैं आगे। निम्न में से किसका प्राचीन नाम राजगढ़ी था? इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। ये है आपका बड़कोट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लाता खर्क बुग्याल अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, ये लाता खर्क जो बुग्याल है, मैंने आप सभी को बताया था 6 से 7 प्रकार के खर्क हैं, जिसमें से एक है यहाँ पर केदार खर्क। सिर्फ और सिर्फ केदार खर्क है आपका उत्तरकाशी में। बाकी जिसके पीछे भी खर्क लग गया सीधे करके आओगे चमोली, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चमोली में है लाता खर्क बुग्याल। बाकी ये देखो, सिर्फ एक खर्क है, केदार खर्क नाम है, वो है आपका उत्तरकाशी में। चलते हैं आगे। गढ़ रहबार समाचार पत्र 1973 में उत्तरकाशी जिले में किसने संपादित किया था? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। गढ़ रहबार समाचार पत्र कब से प्रकाशित हुआ? 73 से। कहाँ से? उत्तरकाशी। और पूछेंगे किसके द्वारा? तो ये होंगे आपके सुरेंद्र भट्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं जो काफ़ी बार बनते रहते हैं। देखो, जो बार बार आपसे पूछे जा सकते हैं और जो काफ़ी रिपीटेड हैं उत्तराखंड के एग्जाम्स में, उनको थोड़ा सा कर लेते हैं कवर। तो देखो, एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्या नाम है यहाँ पर? फ्रंटियर मेल। ये शायद क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। अगर पूछ लेंगे ये पत्र किसने निकाला, ये निकाला गया है दोस्तों अमीर चंद बम्बवाल जी के द्वारा। ये नाम अच्छे से नोट कर लो, अमीर चंद्र बम्बवाल नाम है। फ्रंटियर मेल बन सकता है। इसके अलावा एक पत्रिका है दोस्तों, इसका नाम है यहाँ पर उत्थान पत्रिका, हो सकता है बन जाए। इसके कौन है यहाँ पर? हीरा बल्लभ जोशी जी, इंपॉर्टेंट ये भी पत्रिका है। अब देखो, अनदर इंपॉर्टेंट कुछ पत्रिकाओं की यहाँ पर बात करेंगे। एक यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है क्वेश्चन कि जो वीर समाचार पत्र है, डायरेक्टली पूछ लेंगे संपादन किसने किया? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बर्फिया लाल जवांटा जी के द्वारा ये यहाँ पर किया गया है। इंपॉर्टेंट ये भी पत्र है। अब इसके अलावा देखिए, एक यहाँ पर मासिक पत्रिका है, क्या नाम है? हृदय। ये आप सभी ने सुना होगा दोस्तों। क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से बनते हैं। कब निकाला पूछ लेंगे 1925 में। जगह है यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल। और पूछ लेंगे संपादित व्यक्ति, ये है यहाँ पर महेशानंद थपलियाल जी। चलते हैं आगे नेक्स्ट। राज्य के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी का संबंध किस जनपद से है? तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिमार्जन नेगी जी का यहाँ पर संबंध बताइए खेल से। तो ये है आपके चेस के खिलाड़ी। अब इसमें पूछ लिया गया है जनपद, तो ये हो जाएगा आपका चमोली जनपद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। निम्न में से सीमांकन के आधार पर राज्य का आंतरिक जनपद है। अब ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पहले पूछे जाते थे। ये होगा रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसका उपनाम जंगली है जिन्हें 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देख लो, ये 2006 में मिल गया है आर्यभट्ट सम्मान, और ये है आपके जगत सिंह चौधरी जी, ऑप्शन नंबर ए। ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। देखो, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना बिल्कुल। ये है आपका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चंद वंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये होगा आपका देखो भारती चंद। बाकी ये क्वेश्चन निकल के आता है कभी कभी कि बताइए नायक जाति की उत्पादी किसके टाइम पर हुई उत्पत्ति? तो ये है आपका भारती चंद। चलते हैं आगे।
किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, ये हो जाएगा आपका उदयन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम निम्नलिखित में से कौन सा था? अब देखो दोस्तों, शायद ये यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन जो आगे हैं ये हैं आपके जीएस के, चलो इनको भी कवर कर ही लेते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 वाले का, ये है आपका सुबत, ऑप्शन नंबर ए। सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है, इजी हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका राजस्थान में। ये 3 आ गए थे दोस्तों जीएस के। अब आओ चलते हैं इस उत्तराखंड को पढ़ लेते हैं। बहता एवं रहता शब्दावली का संबंध किस प्रशासन से था? ये वन लाइनर में कल वाले ही वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो बहता रहता ये सब क्या थे दोस्तों? गोरखाकालीन टैक्सेस से डायरेक्टली पूछ लेंगे। अब देखो ये जो रहता कर था ये था आपका जो गांव को छोड़कर चले जाते हैं, उन गांव छोड़कर जाने वालों से लेते थे आपका रहता। इसी प्रकार बहता ये क्या था दोस्तों? जो छिपाई हुई संपत्ति थी उस पर लगता था यहाँ पर बहता नाम का टैक्स। ये सब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ही देखना, डिटेल में चीज़ों को। नॉर्मल क्वेश्चंस अब बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, कंपटीशन काफ़ी हाई हो चुका है। वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? इजी हो जाएगा, ये है आपकी राजी जनजाति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और एक इसी प्रकार का क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताओ पलायन विवाह की प्रथा किसमें प्रचलित थी? पलायन से नाम याद रख लो, ये है आपके राजी, यानी पलायन होने के लिए राजी हो गए, ऐसे याद कर लेना। अब देखो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप इसको एक बार अच्छे से यहाँ पर देख लेना। देखो अब आने वाली परीक्षाओं में करना क्या है, कैसे कवर करना है, देखो आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। अभी जो आरओ का एग्जाम हुआ था इसमें शायद 3 आर्टिकल्स पूछे गए थे, तो ये जो टॉपिक वाइज पॉलिटी वाली वीडियो है इसमें एक आर्टिकल का वीडियो भी है, वो तीनों आर्टिकल इसी से आए थे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों चीज़ों को टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब पूरा टॉपिक पढ़ोगे उसी के बीच में से चीज़ें आएंगी। अब देखो जीएस का जो पार्ट है दोस्तों उत्तराखंड में, आप सभी को पता है 40 मार्क्स का ये यहाँ पर आता है। अब इसमें मैक्सिमम कवर क्या करना है, देखो हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, इन दोनों से आप मान के चलना एग्जाम में आपके लगभग 17 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर बनते ही हैं, इतना आप मान के चलना। तो मेन फोकस रखना है आपने हिस्ट्री और पॉलिटी में। अब इसके अलावा देखो 17-18 इसमें आ गए, अब बच गए आपके 20 से 22 नंबर, 4 से 5 मार्क्स की आपकी ज्योग्राफी आ जाती है, 2-3 मार्क्स की कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके करंट के, 3-4 रीजनिंग, तो ये 40 नंबर ऐसे ही कवर हो जाएंगे। बस करना क्या दोस्तों, डेली आप सभी को पता है 31 जनवरी को आपका एक्साइज इंस्पेक्टर ये परिवहन आरक्षी वाला प्रस्तावित है, तो मान के चलो कन्फर्म डेट वही है। तो डेली क्या करो, एक वीडियो आप यहाँ से इंडियन पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट को खोलकर डेली एक वीडियो पढ़ना स्टार्ट करो, और एक वीडियो डेली पढ़ो हिस्ट्री वन लाइनर्स की, जो जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ इनको आप पढ़ लेना। बाकी जिसने मैराथन पढ़नी है उत्तराखंड की, देखो इस प्लेलिस्ट में क्या है दोस्तों, एक वीडियो ऐसा है जिसमें 2018 से लेकर 2022 जितने भी उत्तराखंड में एग्जाम्स हैं एक ही वीडियो में, वो है 4 घंटे का वीडियो, जिसे देखना होगा वो देख लेना। बाकी काफ़ी इसमें लेंदी वीडियो ही आपको मिलेंगी। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखो इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है ये है आपकी हिंदी। अगर उत्तराखंड में आपको सिलेक्शन चाहिए तो हिंदी में मान के चलना 17 से 18 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तो हिंदी को भी इसमें कवर किया गया है टॉपिक वाइज। अब देखो जैसे सर्वनाम टॉपिक है तो हमने कैसे कवर किया है, पहले उसकी थ्योरी कंप्लीट की है, उसके बाद सभी एमसीक्यू वहीं पर निपटा दिए हैं। तो एक एक वीडियो आप इसको देखना भी स्टार्ट करो। और लास्ट जो देखना है दोस्तों, मेन सबसे जो प्लेलिस्ट है ये है आपकी उत्तराखंड जी के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। इसको तो आप बिल्कुल देखा ही कीजिए, डेली ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते ही हैं उत्तराखंड के। तो करना क्या है दोस्तों, डेली एक वीडियो देख लेनी है पॉलिटी की, एक देखनी है आपने हिस्ट्री की, एक देखनी है हिंदी की, और उत्तराखंड की तो मैं डेली अपलोड करता ही हूँ। इसके साथ साथ डेली और भी स्टडी करते रहेंगे। फिलहाल आप इनको कवर कीजिए दोस्तों, लगभग 45 डेज का टाइम है। अगर ये 45 दिन में आपने इतनी वीडियोस भी कवर कर ली है, 3 प्लेलिस्ट, मान के चलना बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। चलो चलते हैं आगे, आपका आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। उत्तराखंड के संदर्भ में बाग बट्टी क्या है, तो दोस्तों ये है पारंपरिक खेल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देवी धुरा चंपावत में पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो कहाँ पर है। जनपद पूछ लेंगे तो चंपावत करके आओगे, प्रॉपर प्लेस पूछ लेंगे तो देवी धुरा करके आओगे। कब हुआ था? 1928, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। माघ मेला किस जनपद में लगता है? तो ये माघ मेला लगेगा आपका उत्तर
काशी में इसी में एक और कंफ्यूजन है, क्या है ना, महामेला, ये भी लग जाएगा आपका उत्तरकाशी में। बाकी देखो उत्तरकाशी के मेलों को काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सालम रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपका अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल की स्थापना कब हुई? अब देखो ये की गई थी मटपाल जी के द्वारा, इसमें भीमताल नहीं मिलता है, प्रॉपर प्लेस नोट कर लेना, ये है आपका खुटानी में। और ये पूछ लेंगे आपसे डायरेक्टली कब की गई है, आंसर करके आओगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1983 में। निम्न में से किस मंदिर की स्थापना 1972 में मदन शर्मा जी ने की थी? तो देखो दोस्तों ये की गई थी आपकी यहाँ पर कामाख्या देवी, ऑप्शन नंबर ए, ये मिल जाएगा आपको पिथौरागढ़। धर्म गंगा एवं बाल गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? आई होप इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ये होंगी आपकी भिलंगना की। कफनी बुग्याल स्थित है? तो देखो कफनी, मैकतोली, ये सब आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? ये मिलेंगे आपको बागेश्वर की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब देखो ये पिथौरागढ़ से कुछ बुग्याल नोट कर लो जो काफ़ी बार बनते रहते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट वाले। एक है यहाँ पे जिम्बाबू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना याद। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर दोस्तों खलिया बुग्याल, अनदर इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर छिपला केदार बुग्याल। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों राहली, ये इंपॉर्टेंट है, बन सकता है बिल्कुल। इसके अलावा पूछेंगे आपसे थाला बुग्याल, ये भी हो जाएगा आपका यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद में। इसके अलावा और हाँ एक और है, इसको भी नोट कर लो, ये है आपका जोहार बुग्याल। बाकी देखो चमोली के हमने काफ़ी बार कवर किए हुए हैं। आगे चलते हैं। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया? तो इजी हो जाएगा दोस्तों, ये पीसी जोशी जी के द्वारा किया गया था। और जगह जो बोल रहा हूँ इसमें वर्ष बन जाता है, ये है आपका 1970 में किया जाता है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन 1970। अब देखो 70 से ही अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे चलोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट और हैं जो बनाई जाती हैं। एक यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, बताओ पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है? तो ये की जाती है दोस्तों 1969 में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया है शायद उत्तराखंड के ही एग्जाम में, हाँ ये तो ईजी हो जाएगा। देखो उत्तरांचल परिषद की स्थापना पूछ लेंगे कब होती है, ये है 1972 में, जगह नोट कर लो नैनीताल। 1973 क्या करते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया पूछेंगे, आंसर करके आओगे उत्तरांचल परिषद के द्वारा दिया गया था। अब इसके अलावा देखिए एक और संस्था है दोस्तों, इसका नाम क्या है, उत्तरांचल उत्थान परिषद। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, उत्थान परिषद के केस में गठन हो जाएगा 1988। और किसके द्वारा दोस्तों, यानी अध्यक्ष कौन था, ये थे आपके शोभन सिंह जीना जी। ये कुछ फैक्ट हैं, अलग से इनको कर लेना आप नोट। और हाँ एक लास्ट नोट कर लो, एक है यहाँ पर उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, इसका पूछ लेंगे आपसे गठन कब किया गया, 1991 में किया गया है। आओ चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राव वीरेंद्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका देहरादून, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस दर्रे से भोटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता था? अब देखो क्वेश्चन अच्छा है, अब नहीं पकड़ना है। अब देखो इसको कैसे करना है, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे। देखो भोटिया तिब्बत व्यापार की तरफ आप जाओगे तो आपने ज़्यादा कहाँ पर जाना है, चमोली और ये पिथौरागढ़ इस तरफ जाना है। तो देखो लीपुलेक पिथौरागढ़ बिल्कुल होगा, माणा नीति इन सबसे हो जाएगा, यानी ये श्रीकंठ दर्रा ये आपका उत्तरकाशी वाला है। तो ये चीज़ें कुछ आप एलिमिनेशन से भी यहाँ पर कवर करना एकदम, यानी देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, श्रीकंठ दर्रे से नहीं होता था। कुन खाल दर्रा किस जनपद में स्थित है? देखो नाम भी बड़ा अटपटा सा है, तो ये हो जाएगा आपका चमोली, ऑप्शन नंबर डी। ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? इजी क्वेश्चन, वीरेंद्र रावत जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुगियल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो देखो दोस्तों तुगियल कहाँ पर पहनेंगे, कान हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्न में से किस नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा नृत्य बोला जाता है? तो ये बोला जाता है चांचरी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसका प्राचीन नाम पुनाड़ था? तो देखो प्राचीन नामों से बन जाते हैं कभी कभी क्वेश्चंस, तो पुनाड़ हो जाएगा रुद्र प्रयाग, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध भैरव जाप शिला कहाँ स्थित है? अनदर इजी क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर केदारनाथ। आगे चलते हैं। बाकी देखो काली मठ भी पूछ लेते हैं कहाँ पर है, ये है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में, ये ऊखी मठ ये सब वहीं को मिल जाएगा आपको।
कागज की नाव कभी कभार कृति के रचयिता हैं। अब मुझे ये भी ध्यान है, मैंने आपको बताए थे ये 2 निबंध संग्रह हैं और ये किसके हैं दोस्तों, ये हैं आपके ऑप्शन नंबर है शैलेश मटियानी जी के। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन अपने बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे, तो अंबर नाम से लिखते थे दोस्तों पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी, ऑप्शन नंबर डी। बस ये याद रख लेना, पीताम्बर पीला अंबर ऐसे करके कवर कर लेना। ब्रह्म कपालिनी नामक स्थान जहाँ पितरों को पिंड अर्पित किया जाता है, निम्न में से कहाँ स्थित है। ऐसे भी घुमा देंगे कि बताओ पितरों को पिंड अर्पित करने के लिए प्रसिद्ध स्थान है, ये है आपका ब्रह्म कपाली, और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये होगा आपका बद्रीनाथ, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड के पर्यावरणीय पक्ष को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे देखो बिल्कुल पूछे जाते हैं। ये होगा आपका रवि चोपड़ा जी, ऑप्शन नंबर बी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में चमोली जनपद के गौचर शहर को स्वच्छता का प्रथम स्थान किस श्रेणी में मिला। अब ये देखो 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, शहर का नाम ये आपका गौचर, कब मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2019 में, और इसकी थीम मतलब आप मान सकते हो किस श्रेणी में इसको दिया गया है, तो ये थे आपके नमामि गंगे शहर के रूप में यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड इसको दिया गया था। निम्न में से किस व्यक्ति के नाम के आगे पंडित उपाधि अलंकृत है। अब देखो मौलिक पंडित किसको बोलते हैं, ऑप्शन के हिसाब से नैन सिंह रावत जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए संयुक्त अध्यक्ष समूह और निगरानी दल का गठन किया गया। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल, ये है आपकी यमुना नदी, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला है, तो ये राज्य है हमारा प्यारा राज्य यानी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड होता है, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।